तो अगर आपको अपने आप को प्योर बनाना है तो काल भैरव की शरण लो। अगर आप झूठ बोलते हो, काली की मूर्ति रखो, काल भैरव की मूर्ति रखो, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि मूर्तियां रख देने से इससे कुछ नहीं होता। आप झूठ रख रहे हो, कपट रख रहे हो मन में, तो फिर उसके बाद आप ये सब ढोंग कर रहे हो तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये चीजें छोड़ दो। कभी भी लोग साधना में जा रहे हैं, उटपटांग थोड़ा सा कुछ जागृत हुआ नहीं कि बस बैठ गए ज्ञान बांटने। मुझसे तो शिव कहते हैं इसलिए मैं करती हूँ। मुझे तो उनका वो कहते हैं जैसे मैं मानती हूँ उनका कहना, करवाते भी वही हैं। तो जो कर्म रह रहे हैं अभी करने हैं, इसीलिए जीवन बाकी है। तो सच बोलना शुरू कर दो तो ये साथ देते हैं। इतनी प्यारी शक्ति है ना ये, कि इनका कहना ही क्या है। बहुत प्यारी शक्ति है। अब एक औरत को दिया गया धागा। नहीं जी, मैं तो कोई माता का लॉकेट पहना हुआ है, ठीक है, तो मैं भैरव का धागा कैसे पहनूं? अरे तुम्हारे अंदर मैल भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर गंदगी भरी पड़ी है, तो वो जब तक कर्मों का गंध तुम लेके बैठे हो वो नहीं निकलेगा। तो देवी के पास भी, देवी का आशीर्वाद भी तुम्हें नहीं मिल सकता। अगर अपनी सोल को प्योर बनाना है ना, तो काल भैरव बहुत प्यारे बाबा हैं। आपके ईस्ट है नहीं है ये कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर जहां इन्हें मानने लगोगे ना, तो बस बुरी शक्तियों की और जो आपके अंदर की बुराई है ना, सबसे पहले तो ये उसको खत्म कर दो। बुरी शक्तियों का तो छोड़ दो, वो तो उनका काम है, वो तो करेंगे। लेकिन जो आपके अंदर जो गंदगी है ना, झूठ की, ठीक है, काफी तरीके की होती है, तो वो सारी गंदगी आपके अंदर से निकालने का काम करते हैं। जलन निकाल देते हैं लोगों के अंदर से, अगर इन्हें इनकी कृपा हो जाए तब। अब इनकी कृपा बहुत कम कोई मिल पाती है, बहुत विरले होते हैं जिन्हें मिलती है, बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि लोगों ने झूठ को ही अपना धर्म बना रखा है, तो ये साथ कैसे देंगे? उस कर्म चक्र में ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो झूठ बोलकर आपने खुद ने वो कर्म बनाया है। तो ये उस कर्म को नहीं काटेंगे आपके। जब आप सही चलने लगोगे, सही राह पे चलने लगोगे, सच बोलना शुरू करोगे, एटलीस्ट एक एक दिन करके ऐसा निकालो कि मैंने किसी से झूठ नहीं बोला है, या मुझे किसी से झूठ नहीं बोलना है। कोशिश करो, कोशिश करने में क्या जा रहा है। फिर ये बहुत प्यार देते हैं। ये बहुत प्यारी शक्ति है, और आज के टाइम में ये ही शक्ति ऐसी है जो बहुत जल्दी सुनती है। बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। कईयों में इनकी किसी जगह, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी जगह इनकी मूर्ति ना नग्न अवस्था में भी है। उस मूर्ति पर कपड़े नहीं है इनके। तो ये उस चीज को दर्शा रहे हैं कि जैसे आप आए हो, आपको वैसे ही जाना है इस दुनिया से, कुछ साथ नहीं जाएगा। लेकिन ये उस सच्चाई को दिखाते हैं, आपकी उजागर करते हैं कि आप कितने झूठे हो। अगर उस मूर्ति के दर्शन कर लिए ना, तो कितने झूठे हो, कितने मक्कार हो, क्या आपके अंदर छल कपट है, किस तरीके का आपका है, तो आपके पिछले जन्म के कर्म क्या रहे हैं।
आपका कैसा स्वभाव है, क्योंकि जो पिछले जन्मों में रहता है वो अगले जन्म में भी वही चीज रहती है, क्योंकि सोल करती है सारा काम। तो सोल सोल वही होता है। तो ये उस चीज को भी दर्शाता है। जैसे छिन्न मस्तिका का जो देखा है ना, तो वो भी प्योर करती हैं सोल को, ऐसी ये भी प्योर करती हैं, ये भी प्योर करते हैं। तो ये आपको ऐसा बना देंगे कि आपको सीधा निर्वाणा मिलेगा। निर्वाणा मतलब एक लोक में पहुंचोगे आप, जहां पर जिन्हें निर्वाणा मिलता है वो एक लोक में पहुंच जाते हैं। तो वो आपकी इच्छा है कि आप नारायण की उसमें जाएं, या वो अलग से एक लोक होता है। तो अगर भगवान की सेवा करनी है, नारायण तक पहुंचना है, तो काल भैरव को पूजो। इस टाइम में बहुत ज्यादा जोर है इनका। ये इनमें टोटकों में मत पड़ो, ये चौराहे पे ये रख दो, वहां पे ये कर दो, बस यही चल रहा है लोगों का। ये चीजें मत करो, ठीक है। तो अपने अंदर की जो बुराई है ना, उसे खत्म करना शुरू करो, फिर देखो कमाल। क्योंकि काल भैरव के तो ऐसे हैं कि कोई भी काल इन पे असर नहीं करता। राहु काल का अगर ये साथ में है तो राहु काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। राहु का काम क्या होता है? आपको वहम में डालना। राहु को ये दबाते हैं काल भैरव। तो आप किसी तरीके के वहम में ही नहीं पड़ोगे। काल भैरव के तो अनगिनत वो हैं। और हाँ, लोग कहते हैं ना कि वचनों में चलते हैं, वचन ले लिया तो ये करेंगे, वचन ले लिया तो वो करेंगे। ये खुद के खुद मालिक हैं। जो इनकी इच्छा होगी, जो इन्हें सही लगेगा, ये वही करेंगे। किसी के दो डोने भोग देने से या दारू दे देने से ये ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। अभी एक को दंड दिया है इन्होंने, तो उसके दोनों औलाद छीन ली उसकी, और तीसरी के औलाद नहीं होने दी। तो दंड भी इनका वैसा ही होता है। दंड बहुत कैड़ा देते हैं फिर ये। बस इन पे तुम सही हो और इन पे छोड़ना पड़ता है सब कुछ, तो फिर ये अपने आप सब कुछ सही करते हैं। यही सही करते हैं। जब ये सही कर रहे होते हैं ना, उस समय में लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये असल में सही कर रहे होते हैं, जो इंसान की सोच से परे है। ये उस हिसाब से चलते हैं। तो कि ये उसमें कुछ लोग ज्यादातर उसमें रहते हैं ना, कि उन्होंने दो डोंगे वो चढ़ा दिए तो ये काल भैरव। काल भैरव नहीं भैया, तुम्हारे किसी वचन के कोई गुलाम नहीं है वो। मेरे जब उन इन्होंने रक्षा की थी, ठीक है, किसी ने बड़ी भारी क्रिया करी थी राहु केतु की, तो काल भैरव ने जब बचाया था, तो मैं उस समय में मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था, मैं नहीं कर रही थी, तो भी उन्होंने रक्षा की। मैं शिव का नाम ले रही थी तो भी उन्होंने रक्षा की, और उन्होंने खुद ही आके की है रक्षा। तो देखो, अगर आप प्योर हो तो ईश्वर रक्षा करते हैं। अगर आप प्योर नहीं हो तो वो नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो ये कहीं साधना कर रहे हैं, कहीं किसी से शक्ति